9th और 10th क्लास बेटा तुम्हें मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि सभी समझा दी है। अब तुम्हारा संधि में सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, विसर्ग संधि। उसे मैं आज तुम्हें कुछ कराने की कोशिश कर रही हूँ। इस विसर्ग संधि को देखो और इसको पढ़ो। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि वो होती है जब हम क्या करते हैं कि स्वर में कहते हैं, स्वर में स्वर का मेल हो तब स्वर संधि होती है। यानी स्वर संधि में किसी भी व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन दोनों के प्रयोग होते हैं। व्यंजन संधि में मूलतः व्यंजन का प्रयोग होता है और कहीं कहीं स्वर की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग किसको कहते हैं? जो हम किसी भी शब्द के यहाँ पर क्या लगाते हैं, विसर्ग लगाते हैं, और जब ऊपर वाले पे लगाते हैं बिंदी तो यहाँ अनुस्वार बोला जाता है। और विसर्ग संधि इसके परिवर्तन से होती है, इसलिए इसको विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ तुम्हें दिया हुआ विसर्ग के पश्चात कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर जो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो जाता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। पहली संधि का नाम सुनो कि सत्व संधि, विसर्जनीय स, विसर्जनीय स। इसमें तुम्हें ज़्यादा उदाहरण पे ध्यान देना है, परिभाषा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है। फिलहाल पढ़ लो कि कह रहे विसर्ग में खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार का मतलब होता है, तुम्हें वर्ग पहले ही बताया है कि वर्ग होता है क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। हर वर्ग में जैसे क वर्ग में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ और अंगा। इसी तरह च वर्ग के 5 अक्षर। तो मैं कह रहा प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और पहला दूसरा यानी क ख, च छ, ता था, ट ठ, प फ, प और फ, ये वर्ण जो हैं खर प्रत्याहार में आते हैं। और इसमें तीनों सा कौन सा? ये है तालब्ध सा, ये दंतस्थ सा और ये मूर्धन सा। तीनों सा हो जाए तो उसके स्थान पर विसर्ग आ जाएगा। उदाहरण से पता करते हैं कि उदाहरण में क्या है। देखो लिखा है नमस्ते। नमस्ते में यहाँ तुम्हें क्या मिल गया? यहाँ में तुम्हें विसर्ग मिल गया। और विसर्ग के बाद कह रहा है यदि कोई स्वर आए तो जब कोई स्वर्ग आ जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा? तुम्हें देखना है कि यहाँ ता पे एक ही मात्रा है ना, ता ए। तो कह रहा कोई चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, है ना। उसके बाद के स्थान पर स आएगा। यदि टा ठा हो तो विसर्ग के सा को ये वाला सा हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ विसर्ग के सा को ता वर्ग आया हुआ है, ट ठा हो तो विसर्ग के स्वर पे ये सा हो जाता है। लेकिन ता हो यानी तुम देख सकते हो ये वाला सा, तीनों सा बताया ना, ये वाला सा और ये वाला सा और ये वाला सा। कह रहा है ये वाला सा जो है वो टा ठा आएगा। जैसे यहाँ पर अगर टा होता तो ये वाला सा हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ टा नहीं है, चा आएगा तो ये वाला सा हो जाएगा। लेकिन अगर ता आएगा तो ये दंतस्थ सा है, इसलिए ये दंतस्थ वर्ण है। तो इसके जगह पर, इसके कारण यहाँ पर विसर्ग की जगह पर आधा सा आ जाएगा और ये इसके जगह पर आधा सा, और हम नमस्ते बनाएंगे। इसी तरह बालक तरती। बालक तरती में ता वर्ग है, ये ता है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? आधा सा आ जाएगा। ये ता है इसलिए यहाँ विसर्ग की जगह आधा ता हो जाएगा, ये रूप बनेगा। निश्चल है, देखो यहाँ पर तुम्हें बताया ना च वर्ग आएगा तो इस विसर्ग की जगह पे, इस विसर्ग की जगह पे चा आता है इसके बाद में, तो इस चा के स्थान पे, इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? श। कौन सा सा? तालब्ध सा। ये देखो आधा सा हो। सिरस छेद है, चा छा वर्ग है ना, चा छा, चा का ये है तो यहाँ भी इसकी जगह विसर्ग की जगह शा ही होगा। देखो टा है तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा? श। कौन सा सा? मूर्धन्य सा, ठीक है। ये तुम्हारा आसान है, इसको ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। अगला है सत्व संधि। सत्व संधि में कह रहा है विसर्ग के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, विसर्ग के पहले ई उ हो और बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो उस विसर्ग के स्थान पर ये मूर्धन्य सा हो जाता है। कैसे? देखो निष्कपट। कह रहा है कि विसर्ग के पहले कोई भी ई हो तो ये ई मिल गई ना, यहाँ ना है, ना विसर्ग है, विसर्ग पहले ई मिल गई। तो कह रहा है कि इस विसर्ग को क्या हो जाएगा? कौन सा सा हो जाएगा? मूर्धन्य सा। देखो निष्कपट बन गया। यहाँ नी है और फ है, नी में फिर ई है तो इसलिए निष्फल बन गया। दू है, उकारांत भी कह रहा देखो ऊ हो तो ऊ के बाद यहाँ जो विसर्ग है उसको क्या हो जाता है? ये वाला सा हो जाएगा और ये दुष्कर्म रूप बन गया। ये और भी मतलब विसर्ग संधि आसान है।
अब नमः पूरे के बाद का खा पा फा आए तो विसर्ग के स्थान पर ये दंतस्थ सा हो जाता है। जैसे नमस्कार वहाँ भी पढ़ा अभी हमने, तो इस नमस्कार में इसके आगे क्या हो जाएगा, इसको श हो जाएगा। यहाँ भी क्या कह रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, यहाँ का होना चाहिए या तो खा होना चाहिए, पा होना चाहिए या तो फा होना चाहिए, तो ही इसको श हो जाएगा। ठीक है। और उस वाले संधि में तो उसमें बोला कि कोई भी व्यंजन वर्ण हो या स्वर वर्ण हो। आगे तुम्हें संधि का करेंगे। विसर्ग का रुत्व, उत्व, गुण तथा पूर्व रूप में ये सूत्र है, तुम्हें पढ़ने की। अतो, रो, प्लुता, तुले, ये प्लुते जो है ये तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। कह रहे विसर्ग के पहले, जैसे ये विसर्ग हो इसके इधर आ हो, पूर्व मतलब आ हो, उसके पश्चात भी आ हो मतलब इधर भी आ हो, तो विसर्ग को, तो इस विसर्ग को रू आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, रू स्थान हो, और रू के स्थान पर फिर क्या बना देते हैं, ऊ आदेश हो जाता है। उसके बाद ऊ के, ऊ को पुनः गुण संधि तुम्हें पढ़ाई होगी, ओ बन जाएगा। यानी 3 स्टेप से ये बनेंगे। अब ओ तथा ओ और आ के पूर्व रूप आदेश होने पर, मतलब उसके बाद भी अगर आ आता है यहाँ, उसके बाद भी अगर हमें आ मिल जाता है तो यहाँ उसका अवग्रह बच जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो यहाँ दे रहा है बालय, बालय ऐसे लिखेंगे बालय, यहाँ अलग करके लिखा है, और यहाँ पर लिख देंगे अयम, बालय अयम। तो यहाँ विसर्ग है, ला में क्या होता है, आ है, ला में ला प्लस आ है। तो कह रहा इधर भी देखो, विसर्ग के इधर भी आ हो गया, इधर भी आ हो गया, है ना। तो दोनों तरफ आ हो तो इसको क्या आदेश हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा। यानी ये ऊ बन गया, क्या बन गया, ऊ बन गया। अब अगर ये ऐसे लिखेंगे ला ऊ प्लस में आ, तो जब इधर आ है इधर ऊ है, तो इस ऊ को क्या बनाने के लिए बोला है, ओ आदेश हो जाएगा। देखो बालो अयम हो जाएगा, फिर ओ बन गया। अब जब ओ के बाद यहाँ आ मिलता है तो इस आ को ऐसे निशान बना के छोड़ देते हैं, और ऐसे रूप बनेगा बालो अयम। ठीक है, इसी तरह। और सहवदत, इस आ को क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे, यहाँ सा में आ है, यहाँ विसर्ग है, फिर आ है, इसको क्या बनाएंगे, रू बना देंगे, रू से क्या बना देंगे, ऊ बना देंगे, ऊ को भी फिर क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। अब ओ के बाद मतलब ये हो जाएगा सो अवदत। अब ओ के बाद आ गया, इसलिए इस ओ को, इस आ को अवग्रह में बदल देंगे और सो अवदत रूप बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तरह निप अपदत और निपो अपदत थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर बहुत सारे उदाहरण अपनी किताब से करोगे तब ये टफ नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुम्हें ऐसे विसर्ग देखते ही, इस विसर्ग को देखते ही क्या करोगे, इसको ओ में बदल देना, तो ये हो जाएगा प्रथमो, और इस आ का क्या बना देना, अवग्रह कर देना। जब ऐसा वर्ड आए तो अध्याय अलग कर दो, और इस जो ये जो ओ की मात्रा इसको विसर्ग बना दो, अलग हो गया। जैसे नृप को तुम्हें कोई बोले अलग करो, तो अवदत पहले ऐसे लिख देना आवदत, बस अब तुम्हारे पास नृपोह बचा हुआ है, तो नृपोह के ओ को क्या बना दोगे, विसर्ग बना देना, बस नृप प्लस अवदत हो गया। अगला सूत्र है हसीचा। हसीचा का क्या होता, कहता पहले विसर्ग के पहले आ हो, यानी विसर्ग हो ऐसे, उसके पहले आ हो, और उसके बाद वर्ग में तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय मतलब का खा छोड़ के, ग घ अंगा चा छा छोड़ के, च छ ज झ या, इसी तरह सारे वर्गों का पहला दूसरा छोड़ के, और या वा रा ला हा हो तो विसर्ग के स्थान पर पुनः रा आदेश होता है, रा का ऊ हो जाता है, फिर ऊ का ऊ हो जाता है। कैसे देखेंगे, देखो तपह बनम, तपह बनम में अगर तुम्हें विग्रह करने को आ जाए, ऐसे लिख के तपोवनम, तपोवनम पेपर में आ गया, तुम्हें ऑप्शन में दे दिया, तो तुम्हें इस ओ को तुरंत कुछ नहीं करना है, तपह है और बनम, ठीक है, ऐसे बना देना। अब तपह बनम यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको क्या कह रहे हैं कि इसको क्या आदेश हो जाएगा, रा आदेश हो जाएगा, और रा को पुनः क्या बनाएंगे, ऊ बना देंगे, फिर ऊ को ओ बना देंगे, और इस तरह तपोवनम लिखेंगे। इस तरह देखो आ है, आ को पहले उन्होंने रा बनाया, विसर्ग को रा बनाया, और फिर रा को ऊ बनाया, फिर ऊ को ऊ के स्थान पर ओ आदेश कर दिया, और फिर जोड़ के उन्होंने तपोवन लिखा। तो तुम्हें इतना ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोलेंगे मनः रथ
या मनोरथ है। ठीक है, तो मनोरथ है में क्या करना कि इसको अलग करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस विसर्ग को ओ में बदलना है और तुम्हें क्या लिख देना है, मनोरथ है। अब इसको जानने के लिए समझ लेना, विसर्ग में रा लगा है, रा के बाद इसको ऊ आदेश हुआ है और ऊ के बाद इसको ओ आदेश हो गया, फिर उसके बाद मिला के शब्द मनोरथ है बना है। इसी तरह बालः गच्छति में बालो गच्छति हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे तुम्हारा आ जाता है रुत्व संधि। ठीक है, एक संधि के बाद अभ्यास कार्य है। रुत्व संधि में रा कह रहा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कब, विसर्ग के पहले। जैसे ये विसर्ग है, ये विसर्ग दे दिया, इसके पहले आ नहीं आना चाहिए, काट दो, और बड़ा आ भी नहीं आना चाहिए, काट दो। अब कह रहा कोई अन्य स्वर हो, मतलब ई होनी चाहिए, ऊ होनी चाहिए, ओ होनी चाहिए, ए होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए। कोई स्वर हो या घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अब देखेंगे मुनि अयम। मुनि अयम यानी इसके आगे आ तो नहीं है, ई है। क्या है, ई है, और अयम है, तो इस ई को क्या करेंगे, इस ई के कारण इस जो विसर्ग है, जो विसर्ग लगा हुआ, ये रा में बदल जाएगा और उसका रूप बनेगा मुनिर अयम। इसी तरह हरि में बनेगा, हरि शब्द है, यहाँ भी इकारांत है, तो ये वाला विसर्ग जो है रा में बदल जाएगा और ये आ जो है रा में मिल जाएगा, हरिरा गच्छति बन जाएगा। फिर गुरु जयति में देखेंगे, गुरु का रू है और ये जो विसर्ग है ये क्या बन जाएगा, रा में बदल जाएगा, रा आधा रहेगा, गुरु के ऊपर जाके यहाँ जयति में लग जाएगा और गुरु जयति शब्द बनेगा। अब ये इतना तुम्हें देख लेना है और ये तुम्हें वर्क दिया है, ये करके मुझे दिखा देना। जो समझ में नहीं आएगा उसको मैं फिर से तुम्हें समझा दूँगी। ठीक है।